मुसलमान ने चाकू चला दिया हमारे बच्चे के। हमारे बच्चे को वही मुसलमान चलाया, वो मुसलमान ने। क्या करते हैं मेरे बच्चे का इंसाफ दिला दो आप लोग। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। बादल के हत्यारों को फांसी दो। बिल्कुल वही बादल 20 साल का नौजवान जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने की सजा मिली। गुनाह इतना बड़ा कि जिहादियों ने चाकू से गोद कर इस 20 साल के हिंदू लड़के की सरेआम हत्या कर दी। मां की करुण वेदना, उनकी करुण पुकार सिर्फ एक आवाज कह रही है कि बादल को इंसाफ दो, बादल के हत्यारों को फांसी दो। सवाल ये उठता है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कभी अंकित सक्सेना के साथ ऐसा होता है, तो कभी राहुल महाजन के साथ, कभी देवी सिंह के साथ, तो कभी नितिका तोमर के साथ, और अब बारी बादल की है। सवाल ये उठता है कि जब हर मुद्दे पर आंदोलन जीवी बाहर निकल आते हैं, आंदोलन करते हैं, अवार्ड वापसी करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, राजनीतिक चुप्पियां तोड़कर, दरवाजे तोड़कर ऐसे ट्वीट्स आते हैं जो राष्ट्रहित को कहीं दूर पीछे छोड़ देते हैं। धर्मनिरपेक्षता का हवाला दिया जाने लगता है, भाईचारे की बात होने लगती है। लेकिन जब कोई बादल मरता है, जब जिहादियों द्वारा बादल की सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो सब चुप हो जाते हैं। सवाल यह भी उठता है कि बादल की जगह अगर बदरुद्दीन होता तो क्या तस्वीर यही होती। सवाल यह भी उठता है कि हिंदू बहू तो स्वीकार है, हिंदू बहू के लिए षड्यंत्र भी हो जाता है, लेकिन हिंदू दामाद स्वीकार क्यों नहीं, हिंदू दामाद के लिए हत्या क्यों। इसी बड़े सवाल के साथ आज हम करेंगे खुलकर चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब लेंगे, सवालों की बौछार होगी, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जब बादल की सरेआम जिहादियों ने हत्या की तो किस कदर आक्रोश है और चुप्पी है उन सेकुलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों के बीच जो यहां पर भाईचारे की झंडा बरदारी करते हैं। रिपोर्ट देखिए और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारा हीरा चला गया, मेरा वो सोना था, हमारा हीरा लाला हमारा। ये एक बेबस माँ की चीख पुकार है। इस माँ पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसे कोई और नहीं समझ सकता। इस माँ ने अपने 20 साल के जवान बेटे को खो दिया है। ये घटना दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। मरने वाले युवक का नाम बादल है। मरने वाला युवक जिहादियों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। हिंदू युवक बादल को जिहादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दोस्ती मुस्लिम लड़की के साथ थी। जिहादियों ने खौफनाक षड्यंत्र रचते हुए बादल को चाकुओं से गोद कर मार डाला। जिहादियों की नफरत भरी इस वारदात से पूरा देश सन्न है। जिहादियों की नफरत कितनी खौफनाक है, इसका अंदाजा लगाना असंभव है। जिहादियों की नफरत का शिकार होने वाले हिंदू युवक बादल का दोष सिर्फ इतना था कि उसने मुस्लिम लड़की से दोस्ती की थी। ये बात जिहादियों को नागवार गुजरी और जिहादियों ने हिंदू युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने षड्यंत्र को अंजाम देने वाले 6 जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। बादल की हत्या के बाद से देश भर में आक्रोश है। लोग जिहादियों की इस कायराना हरकत की आलोचना कर रहे हैं और बादल के गुनहगारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। देश भर में हिंदुओं से नफरत करने वाले जिहादी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करते रहते हैं। कभी वो लव जिहाद के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, तो कभी हॉरर किलिंग की घटना को अंजाम देते हैं। अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, निकिता तोमर, राहुल जैसे कई ऐसे नाम हैं। दूसरी तरफ आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले जिहादियों को तो हिंदू बहू स्वीकार है, लेकिन हिंदू दामाद का नाम सुनकर ही उनकी नफरत हत्या में बदल जाती है। दूसरी तरफ हमारे देश में सेक्युलर, कथित बुद्धिजीवी, समाज सेवी इस घटना पर खामोश है। कब तक जिहादी इस तरह की घटना करके हिंदुओं को निशाना बनाते रहेंगे? संवाददाता सागर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे बच्चे के यहाँ पे चाकू मार दिए थे, हमारे बच्चे के सबने टाँका उका लगाए, बच्चा हमारा बोला था।
सवाल बड़ा है, गिरफ्तारी हो गई है, फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं मिलेगी ऐसे जिहादियों को, तब तक ये घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। सवाल ये भी कि हिंदू बहू के लिए तो षड्यंत्र होता है, लव जिहाद जैसी कहानियां लिख दी जाती हैं और हिंदू दामाद के लिए हत्या। इन्हीं सवाल के साथ चलिए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ इस वक्त आज के पैनल में जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं और अक्सर हमारे साथ ऐसे मसलों पर अपनी राय रखने के लिए जुड़ते हैं मेहताब उस्मानी साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर HS रावत जी भी आज के पैनल का हिस्सा हैं, बहुत बहुत स्वागत रावत साहब आपका भी। मैं शुरुआत बंसल साहब आपके साथ करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसी कहानियां कई सालों से सामने आती हैं। सवाल यह है कि बादल की जगह अगर बदरुद्दीन होता तो यही हो रहा होता, ऐसी ही चुप्पी होती। देश के किसी भी मीडिया चैनल ने इस पर कोई डिबेट नहीं किया, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस पर कोई आंदोलन नहीं किया, देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरों ने बादल के घर पर जाके उसकी मां को सांत्वना देने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू युवक है, वो बादल है, बदरुद्दीन नहीं है। विनोद बंसल जी, ये बात सार्वभौमिक है कि जब मरता है जिहादी होता है तो सारे के सारे सेकुलर ब्रिगेड की फिल्मों घुस जाते हैं। और कमाल की बात है कि मुख्यमंत्री अगर ये बदरुद्दीन होता वास्तव में तो अभी तक 1 करोड़ रुपए मुआवजा लेके उसको घर पे चले गए होते हैं। और ये दिल्ली पुलिस को भी कोस थे और हिंदू समाज को भी कोस थे। अब जब हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है और कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे लवनी जी इसमें, और लवनी जी इसमें जो आप कह रहे हैं ना गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ 2-3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी मेरे को जानकारी अभी तक मिली है, बाकी शेष जिहादी तो अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं। और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस बारे में जल्दी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन गिरफ्तारी से ज्यादा महत्व की बात यह है कि आखिरकार हिंदू समाज दिल्ली में ऐसे जिहादियों का शिकार कब तक होता रहेगा और आखिरकार कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे। और ये जो प्यार की डेफिनेशन कहते हैं हम शांति धर्मी हैं, हम तो प्यार को प्यार मानते हैं, ये जिहाद के अलावा कुछ नहीं मानते, न ही इसके अलावा कुछ जानते। आप देखिए कि ये जो बेटियों को बताना और अगर कोई किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो उसमें ये रोड़े बन जाते हैं। आज तक कोई शायद ही कोई अपना हिंदू बचा होगा जिसने किसी की शादी की होगी, वो उसके साथ प्यार करता होगा। आप देखिए कि ये घृणा का अंबार है, ये धर्म नहीं अधर्म है और ये कुकर्मों को बढ़ावा देता है। ये जो इस तरह की चीजों पर अंकुश लगना चाहिए और हिंदू समाज को भी जागृत रहना पड़ेगा इसके लिए। अंकुश लगना चाहिए लेकिन अंकुश लगता नहीं है। जिम्मेदार कौन कौन है ये दिखता है लेकिन बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मेहताब उस्मानी साहब, पहले आपके पास और फिर रावत जी के पास जाऊंगी। क्या सिर्फ हिंदू बेटी को बहू बनाने के लिए आगे आएंगे, लव जिहाद कर लेंगे, षड्यंत्र करेंगे, हिंदू दामाद नहीं चाहिए, हत्या कर देंगे? होती है ना लड़की वाली, जिसमें लड़की का मामला होता है, ये हिंदू हो या मुसलमान, इसमें फैमिली बड़ी गंभीरता से लेती है इस मामले को और कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेती है जिसकी वजह से इस नतीजे तक पहुंचा जाता है कि मर्डर हो गए, ये हो गए। और मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं कि ऐसे मामलों में कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कंप्लेंट करो, अगर लड़की ने गलत किया है या लड़के ने गलत किया है तो उसके लिए प्रशासन बैठा है ना, कानून है उसके लिए। लेकिन इस तरीके से आक्रोश में आके और मर्डर कर देना ये गलत है। और इस बात को देखिए, इस बात को ये भी कहना गलत है कि इसके लिए कानून हर चीज के लिए बना है, लेकिन लोग तोड़ते हैं उसको, बार बार उसी कानून को तोड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैंने धर्म की कोई बात नहीं कर रही, नहीं, मैं तो हिंदू हो या बात मुसलमान करूंगी ना, आप धर्म की बात इसलिए नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आप भाईचारे की बात कर रहे थे जब हम अखंड भारत पर डिबेट कर रहे थे, लेकिन वही बात आती है कि फिर जब एक विशेष वर्ग पर सवाल उठता है तो भाईचारा भी आ जाएगा, कानून भी आ जाएगा, धर्म भी आ जाएगा, मतलब सब तरीके से आप डाइल्यूट करने लगते हैं। मैडम इस तरीके का मैं सिर्फ मेहताब उस्मानी जी से ये पूछ रही हूँ कि आज की तारीख में अगर बादल की जगह बदरुद्दीन होता तो क्या मेहताब उस्मानी इतने ही डाइल्यूटेड होते जितना दिख रहे हैं अभी? अगर बदरुद्दीन होता तो क्या करते आप? डिबेट करते? कभी भी नहीं करते। हम बिल्कुल करते, हम बिल्कुल करते, हम हर गलत चीज पर डिबेट करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब इस देश में एक हिंदू लड़के की या एक हिंदू लड़की की हत्या होती है तो बोलने वाले गिनती के गिने चुने होते हैं।
हमारे जैसे लोग आवाज उठाने के लिए होते हैं। सुदर्शन हमेशा से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा, लेकिन आप अपना रंग बदलते हैं सर, आप अपना रंग बदलते हैं हर मुद्दे पर, हर घटना पर। एक छोटा सा सवाल है मेरा, अभी आपको याद हो तो आपके चैनल ने भी कुछ सेकंड की एक न्यूज चलाई थी, एक 6 साल की बच्ची का रेप करके उसको इधर डाल दिया गया था और बड़ी मुश्किल से वो बच्ची बची है, जिसका मैंने कड़ा विरोध किया था और मैंने ही आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर दी कि उसको चलाइए। वो हिंदू था और उस वक्त हमने आपका स्वागत भी किया था, आपका अभिवादन भी किया था। जहाँ सच के साथ होते हैं वहाँ हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ आप मर्दे पे दायूं करने की कोशिश करते हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। डॉक्टर रावत, देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने पूछा था, लेकिन बात कहाँ से कहाँ चली गई, क्योंकि इस बात का जवाब नहीं है। हिंदू बेटी को बहू बनाने के लिए षड्यंत्र और हिंदू दामाद के लिए हत्या, यही तो होता है। देखिए लावनी जी, है क्या कि जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस समय इनको एजुकेशन दी जाती है मदरसों के अंदर, उस समय इनको ये सिखाया जाता है कि आप नाम बदल करके, तिलक लगा के, कलावा बांध करके हिंदू लड़कियों को अगर आप फंसाते हो या अपनी यहाँ पर पत्नी बना करके लेके आते हो तो आपके लिए अल्लाह खुश होगा, प्रसन्न होगा। और अगर आप की कोई बहन बेटी अगर किसी हिंदू लड़के से प्यार करे तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि उससे होने वाले बच्चों को किसी भी कीमत पर अपनाया नहीं जाएगा जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना बन जाए। और इनको स्पेशल ट्रेनिंग होती है और शरीयत के हिसाब से सजा देने का प्रावधान है। इसलिए अगर आप देखें किसी भी हिस्ट्री के अंदर उठा करके देखिए, आज तक इतने सालों में, ये 1000 वर्ष से यहाँ पर हैं, कि कहीं पर भी कोई भी या तो मुसलमान बना दिया जाता है वो हिंदू लड़का, या उसके जो बच्चे हैं वो मुसलमान बना दिए जाते हैं। वो अपना नाम रख ही नहीं सकते। चाहे आप करिश्मा कपूर, क्या करीना कपूर का उदाहरण ले तो, या उसकी मदर इन लॉ का उदाहरण ले लो, सबके नाम बदल देंगे, किसी का भी ले लो, चाहे शाहरुख खान को ले लो। उन्होंने लड़कियां तो हिंदू ले ली हैं, लेकिन बच्चों के नाम उनको रखे वही जाएंगे। इनको ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, अल्लाह के नाम पे ट्रेनिंग दी जाती है, और ये बर्दाश्त करते नहीं है ऐसी सिचुएशन में। पहले तो इनको बोला जाता मार दो, अल्लाह प्रसन्न होगा और बेहतर हूर मिलेंगी, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये इनकी शरीयत का हिस्सा है। तो ये अगर इस तरह की हत्याएं करते हैं तो फांसी से बारीकी से कैसे पता है कि इस्लाम में ये बात है? चाहिए मौके पे शूट करना चाहिए उनके माँ बाप के सामने कि ये लीजिए, तुम्हारे शरीयत के कानून तुम्हारे सामने ही होने चाहिए। जब ये शरीयत के कानून मांगते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में इन मुसलमानों के लिए, हत्यारों के लिए लॉ एंड ऑर्डर वाले शरीयत के कानून इस्तेमाल होने चाहिए। आप जो इतनी बारीकी से बताती हो, इनके इस्लाम का ये चीज है, हमें क्यों नहीं पता चलता? हमने भी कुरान पढ़ी है, स्पेशल आप देखिए कुरान पढ़ी है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है ऐसे कि गुनाहों को कत्ल करना, जो बड़े प्यार से रह रही हो या किसी ने नाम बदला हो, नहीं, कोई भी पूजा पाठ कहाँ से पढ़ा है ये जो आप बता रहे हो? एज इट इज उनको पूरी ट्रेनिंग होती है, बल्कि उल्टा वो अपने पति को इस बात के लिए प्रताड़ित करती है कि आप इस्लाम सीखिए। जवाब दे रहे हैं रावत साहब, जवाब दे रहे हैं। रावत सर जो बता रहे हैं, रावत जी, ये आपने कहाँ से पढ़ा है इस्लाम के बारे में जो आप बताते हो यहाँ बैठ के? ये कौन सी कुरान में पढ़ा है आपने, कौन सी हदीस में पढ़ा है आपने? धर्म का कौन सा हो गया मुझे डिबेट हम नहीं पढ़ पाए, आपने पढ़ लिया। और आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर इस बात को बताते हैं जो हमारे पढ़ लिया, हमने पढ़ा है कि अगर कोई मुसलमान लड़की अगर ये बातें मुझे दिखा सकते हो लिखित में कहीं, तो हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। मेहताब उस्मानी साहब, ये तो लिखा है ना काफिरों को मारने के लिए कहा गया ना, तभी तो 26 आयतों पर वसीम रिजवी जो ये कह रहे हैं, 26 आयतों का वसीम रिजवी पहले ही कर चुके हैं। आप कह रहे हैं ना कि आपको नहीं पता तो सब है, लेकिन आप अज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञानी नहीं, मुझे दिखाओ, आपको सब है, आप प्रूव करके दिखाओ। तो आपको ये भी है कि कलावा बांधकर किस तरह षड्यंत्र रचा जाता है, पता आपको ये है कि कैसे धर्मांतरण कराया जाता है, किस पारे में लिखा है, पता आपको ये भी है कि बादल को क्यों मारा गया, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते। पता आपको सब कुछ। मैं कह तो रहा हूँ, ये बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं बहू बेटियों के, इसमें आदमी आक्रोश में आ जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसमें धर्म कहाँ से घुस गया? तो जान दे लेंगे, पकड़ के जेल डाल दिया उनको, फांसी की मांग मैं कह तो रही हूँ, तो जान दे लेंगे। तो फिर तो अगर मैंने कहा ना कि फिर तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, फिर तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर एक विशेष वर्ग समुदाय के व्यक्ति को अगर इसी आक्रोश में मार दिया जाता है तो उसके लिए जस्टिस फॉर फला 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 चलने लगता है। क्यों चलता है भाई? वहां पे क्यों नहीं धर्म नजर आता है? आसिफा के लिए भी जस्टिस की मांग करी थी, आसिफा के लिए भी जस्टिस की मांग करी थी। विनोद बंसल जी देख रहे हैं, सबके लिए दोहरा चरित्र।
विनोद बंसल जी, ये देखिए, इन्होंने अपना भी ये जिहादियों का पक्ष रख दिया और सीधा सीधा ये बजाय ये कहने के कि भाई इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इन्होंने मांग नहीं करी कि हत्यारे हैं ये सारे के सारे हत्यारे, उनके षड्यंत्रकारी, सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। आखिरकार एक नहीं है, इसमें कम से कम दर्जन भर लोग शामिल है और इसके पूरी फैमिली शामिल है। ये जो जिहादी जो पकड़े गए हैं, अभी गिने चुने पकड़े गए हैं, ये सारी की सारी कौम जो है ना, इनकी जो एक तरह से वो कुनवा है, जिन्होंने सारी कौम पे उंगली मत उठाओ विनोद जी, सारी कौम पे मत उठाओ, ऐसा नहीं, सारी कौम पे उंगली मत उठाओ, आप अपने अपने उसमें बात करो, आप दायरे में रह के सारी कौम पे उंगली मत उठाओ, ठीक है ना? आप बात करो, जिसको जो बोलना बोलो, लेकिन सारी कौम के बारे में गलत मत बोलो। को फांसी पर लटकाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने मिलकर के षड्यंत्र रचा और उस लड़के को अकेला पाकर उसे चाकू से गोद दिया, ये मॉब लिंचिंग वाले वो आप कहाँ गए? वो लिंचिंग ब्रिगेड कहाँ गई? अवार्ड ब्रिगेड कहाँ गई? वो आखिरकार वो जो अपना रोजाना अवार्ड को वापस करते थे, खान मार्केट ब्रिगेड कहाँ गई? मुख्यमंत्री केजरीवाल कहाँ सो गए? क्या हिंदी उसका नागरिक नहीं है दिल्ली का? बेताब उस्मानी, अभी आप कह रहे थे कि कौम पर उंगली मत उठाओ, ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं अंकित सक्सेना को मारने वाला कौन थे? राहुल को मारने वाले, राहुल राजपूत को मारने वाले कौन थे? डॉली सिंह को मारने वाले कौन थे? नितिका तोमर को मारने वाले कौन थे? ध्रुव त्यागी को मारने वाले कौन थे? प्रशांत कटारिया को मारने वाले कौन थे? अशोक जी को मारने वाले कौन थे? और नाम मैं गिनवा रहा हूं ना, कौन थे? पश्चिम बंगाल में पूरी बस्ती को आग में जलाने वाले कौन थे? बिहार में दलित बस्ती को आग के हवाले करने वाले कौन थे? कश्मीर में उनकी जगह से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार करने वाले कौन थे? और बताओ, में दंगा करके बहू बेटियों के पेट चीर के बच्चे दुनिया भर में आयत पढ़ाकर पैगंबर के नाम पर हत्या करने वाले कौन थे? कमलेश तिवारी को मारने वाले कौन थे? वही लोग थे जो कहते हैं, सुन लीजिए ना, मेरे पास तो बड़ी लंबी है, आप बताइए ना। मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है मैडम, मेरे पास भी बहुत दीजिए, लंबी लिस्ट है, आप ये लिस्ट निकालो, मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है। एक नाम दीजिए, चलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, एक नाम दीजिए। इखलाक खान, ये कौन थे? ये क्या किया इनके साथ? आप घर में घुस के डॉक्टर रावत मुस्कुरा रहे हैं, इसका जवाब देंगे, फिर बाकी मैं आपके पास सवालों के साथ आती हूं। तुम नाम ले रहे हो तो चोर उचक्के थे, गुंडे थे, बवाली। अरे सर, कहते हो, आपको कैसी बात करते हो, दूसरे के घर में घुस के आप मार दो, चोर उचक्के बोलते हो उनको। आपको कहते हुए शर्म नहीं आती जरा सी भी? ये तो आसिफा के हत्यारे कौन थे? चोर उचक्के थे, आसिफा के हत्यारे कौन थे? कौन थे? कौन थे जो आपके लोग उनके साथ समर्थन में खड़े थे? रेपिस्टों के साथ समर्थन में खड़े थे आपके लोग थे, जिनका तुम नाम ले रहे हो, है ना? आप बताओ ना कोई शरीफ आदमी ऐसा, कोई शरीफ आदमी बताओ ना। मेवात में कौन थे वो? आसिफ को मार के मेवात में वो कौन थे? कौन थे वो? लिस्ट मेरे पास भी बहुत लंबी है जी, आप बताओ ना, नाम बताओ। मेरे पास भी बहुत लिस्ट लंबी है, आप अरे इस लिस्ट बताओ तो सही। सबसे बड़ी लिस्ट है मेरे पास। अरे बताओ भैया, मैं तो कह रहा हूँ ना, जिनके तुम नाम लिखवा रहे हो, ये नाम बता रहे हो, ये तो सब चोर उचक्के थे। आप कैसी बात करते हो? आप तो रेपिस्टों का साथ देते हो। धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तक बना दिए, धर्म के नाम पर ही आतंकवादी संगठन तक बना दिए। ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपको पता है ना, इतना तो पता ही होगा। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, ISIS, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब के बारे में तो पता ही होगा ना। और अब तालिबानी राज जो चल रहा है, इसके बारे में भी पता होगा आपको। तो भाई तालिबानी राज तो यहाँ ले आए ना कि एक काफिर से इश्क किया, इसलिए उसे मार दिया। यही तो कहते हैं ना, यही तो कहते हैं ना कि काफिर से इश्क करो तो उस काफिर को मार दो। हिंदुस्तान की बात बताओ। विनोद बंसल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सवाल सीधा सीधा है, लेकिन जवाब गोलमोल दिया जा रहा है, क्योंकि सच है और सच स्वीकारना नहीं है। सच है, एक बार भी नहीं कहा जा रहा है कि बादल के हत्यारों को हाँ फांसी होनी चाहिए। देखिए, 2 दिन पहले लालू जी, ये जो डब्लू सिंह है, विनोद बंसल जी की आवाज थोड़ी बढ़ाएं जरा। जी बोलिए सर। मंगलवार की रात्रि को डब्लू सिंह की हत्या की रघुवीर नगर में, और वो रघुवीर नगर में वो लड़का भी बेसिकली उस एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था। आप देखिए कि जो है जिहादी मार के चले गए, चाकुओं से गोद के चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं चली। और मजे की बात है कि वो व्यक्ति जो इतना दिलेर था, फिर भी वो अपने ऑटो में बैठ करके खुद हॉस्पिटल पहुंचा
और हॉस्पिटल पहुंच करके फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। और आप देखिए कि ये जो है वो जिहादी हैं, उन्होंने ये मार करके ये सोचा कि ये तो खत्म हो गया, अब उसके बाद में ये चलेगा। आप मुझे बताइए कि आखिरकार हिंदू समाज कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? और ये दिल्ली पुलिस और हमारा न्याय तंत्र और प्रजातंत्र और ये जो लोकतंत्र और ये कहना चाहिए कि शासन प्रशासन कहां से हो गया? आखिरकार सरकारें क्या हिंदुओं को ऐसे ही मरने देंगी क्या? आखिरकार क्यों नहीं जागते? और ये जिहादी अब बार बार जब हिंदुओं की हत्या होती है तब ये क्यों सो जाते हैं? और जब 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 दलित बेटी का जब हत्या होती है, आप ये क्या सवर्ण था जो डब्ल्यू सिंह, लेकिन इनको ये बार बार दलितों की बात तो करेंगे, लेकिन जब जिहादी अगर मार दे तो ये चुप हो जाएंगे, फिर मामलों को दाएं बाएं करेंगे, इधर उधर 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 बस भटकाते रहो। लेकिन विनोद जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं से हिंदू समाज भी जिम्मेदार है? मैंने कई बार ये कहा और इस बात का जिक्र अभी कुछ दिन पहले भी आपके साथ हो रहा था कि हिंदू समाज बिल्कुल उस नट के जैसे है ना, जिसको रस्सी पे चलने के लिए पहले ड्रम बजाओ तो फिर वो उस धुन पर चलता है, यानी हर बार जगाना पड़ता है। हर बार ऐसी घटना होगी, इस घटना पे जगाया जाएगा, तब लगेगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो कमी तो हिंदू समाज में भी है। ये लोग चाहते हैं समाज में तालिबानी मानसिकता का बन जाए। ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आयतें सुन करके और एक एक को चुन चुन के मारा, उस तरह की जिहादी हिंदू समाज के अंदर पैदा हो जाए। लेकिन ये लेना कि हिंदू समाज सहिष्णु है लेकिन भीरू नहीं है। ये जब हथियार उठा लेता है तो उसके बाद उसके सामने पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए रहते सुधर जाना चाहिए और हिंदू समाज को भी अपने ये व्यापक जनजागरण क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें अपनी बेटों को बेटियों को इस बात के लिए जिहादियों के विषय में पूरा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ देखिए इनको एक बार तो समझ लेना चाहिए कि आखिरकार हिंदू कोई गाजर मूली की तरह नहीं है कि आप कहीं भी काट दो आप उसको। ये इनको जिहादी तत्वों को अपनी मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा तो जिस दिन हिंदू समाज ने हथियार उठा लिया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मेहताब उस्मानी, सबसे महत्वपूर्ण है, आप मानसिकता की बात तो हो रही है लेकिन मानसिकता बदलती नहीं है। सवाल ये है कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। हथियार तो पहले ही उठाया जा चुका है, तभी तो बादल मर गया ना, मार दिया चाकू से, मार दिया अंकित को गोद कर, मार दिया डब्ल्यू सिंह को, तो इसीलिए हथियार तो पहले ही उठ चुका है। मेरा सवाल ये है कि थोड़ी देर आप पहले कह रहे थे ना कि कानून है कानून है कानून है, तो हम ये कहते हैं कि बादल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। मेहताब उस्मानी क्या कहते हैं? देखिए अगर उनका मर्डर हुआ है, पुलिस छानबीन करे, अगर फांसी होती तो फांसी तो उसकी मां की बात नहीं सुनी आपने, वो करुण वेदना आपने नहीं सुनी। ये अगर क्यों आ रहा है? क्रिमिनल के बचाव में हम नहीं आएंगे। क्यों आ रहा है? क्रिमिनल के साथ कोई नहीं खड़ा है, अगर वो क्रिमिनल है जिन्होंने मारा है। अगर क्यों आ रहा है? वो क्रिमिनल है, वो प्रमाण है, आप डिसाइड थोड़ी कर दोगे। मैं यार आप डिसाइड थोड़ी कर दोगे, वो तो कोर्ट करेगा ना डिसाइड। अभी भी अगर कोर्ट डिसाइड करेगा या मैं कर दूं, मैं क्रिमिनल घोषित कर दूं, आप कर दोगे? कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी मेवात में आसिफ की हत्या हुई थी ना मॉब लिंचिंग करके, अभी उसका कोर्ट ने डिसाइड नहीं करा, उसके फांसी की मांग। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है मेहताब उस्मानी साहब। आपको मैं मुस्लिम स्कॉलर कहना आप छोड़ देती हूँ। विद्वान तो ये बात नहीं करेगा जब प्रमाण सामने हो, जब प्रत्यक्ष प्रमाण सामने हो, सबूत हो, गवाह हो, सरेआम हत्या की गई हो, जब मरने वाले की मां की करुण वेदना सुनाई दे रही हो, जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, जब वहां पर गवाह मौजूद हो, तब भी आपका अगर आ रहा है, क्योंकि बात आपके धर्म पर आकर टिक जाती है। डॉक्टर रावत सुन लिया आपने, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, कह रहा हूं ना, ये सीधे बिल में घुस ही नहीं सकते, इनकी आदत है। इनके सामने भी अगर मर्डर हो जाएगा तब भी ये बोलेंगे कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट के इतने कानून के जानने वाले ये लोग हैं, बताइए। जहां मर्डर हो रखा है, पुलिस ने FIR लॉन्च की है, वहां वो व्यक्ति खत्म हो चुका है, उसके बाद कोर्ट 6 महीने बाद, साल बाद बताएगी मर्डर हुआ था। वो क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप। ये एक्चुअल में अभी क्या चाहते हो आप? मैं जाके फांसी दे दूं उनको, या आप दे दो फांसी जाके? मदरसों में जो कट्टरता की ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो कट्टरता आड़े आती है। हिंदुओं को जगाना इसलिए पड़ता है कि हिंदू सद्भावना की बात सोचता है, हिंदू किसी का बुरा नहीं करता है, वो चेटियों को भी आटा खिलाता है। इनका 4 साल का बच्चा होते ही वो कहीं उनको हलाल करना सिखा देते हैं, और तब से इनको खून करने में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ये तो इनके धर्म का हिस्सा बन चुका है। अगर था ना मेहताब उस्मानी, आपका अगर चलिए हम दूर कर देते हैं, बादल की माँ
जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनके ऊपर दुखों का वो पहाड़ टूटा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। जब हमारे रिपोर्टर सागर कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और बादल की मां से बात करने की कोशिश करते हैं तो मां की हलक से सिर्फ एक आवाज निकलती है, मेरे बेटे को इंसाफ दो। एक बार जरा सुनाइए तो बादल की मां की वो करुण वेदना। जिस तरह से मंगोलपुरी में जिहादियों ने रिंकू शर्मा की चाकुओं से गोद के हत्या की थी, ठीक उसी तरह से टैगोर गार्डन में भी प्रेम प्रसंग ने जिहादियों ने एक हिंदुओं को कैसे चाकुओं से गोद कर मार दिया। माताजी है हालांकि बात करने के लिए बिल्कुल भी शायद नहीं होंगी, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए जिसके बच्चे को चाकुओं से गोद कर मारा, आपके सवाल हलक में अटक जाएंगे कि उस माँ से आप क्या पूछें। लेकिन किस तरह से जिहादियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है मंगोलपुरी। और अब माता जी आप हिम्मत रखिए, पहले तो हिम्मत रखिए। आप हुआ क्या था आप ये बताइए। बच्चा हमारा का मंगलवार था, छुट्टी था, नहा धो के बच्चा मेरे घर से निकल के गया। उन्हें बोला मम्मी अभी आ रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, किसी के पैसे देना, देकर आ रहा हूँ। इन बच्चे का मेरे को पता नहीं चला। तब उधर से 2 बच्चे आए, बताए हमारे को बादल की चाकू मारा गया। सब हॉस्पिटल बच्चे सब लोग बंदे जो दे के उठा के लेकर भागे। हमको हमारे बच्चे के चाकू लगा था, मेरे बच्चे के यहाँ वो चाकू मार दिए थे। हमारे बच्चे के सबने टाँका उका लगाए। बच्चा हमारा बोला था, वो बताया भी यही लड़के मारे हैं, सारे के नाम ले लिया, लिखा दिया है। क्या कुछ नाम थे जो आप बताना चाहते हैं? मेरे को ना ध्यान हो रहा, मेरे बीपी हाई हो रहा, मेरे को दिमाग ना काम करे। तो क्या कुछ कोई पहले का नाम था मेरे, तो समझ ना आया, वो तो ध्यान में दिमाग में। क्या कोई रंजिश पहले से थी कुछ उन लोगों से? था, होगा दोस्ती यारी में भाई, होगा पहले करा हो कसान चाहे तो ऐसे तो अभी तो कसान नहीं था, लेकिन था दुश्मनी। वो फाल के मुसलमान का औलाद मारा, दुश्मनी लिया है मेरे लड़के के जैसे मारा पांचों के। बस यही हमको इंसाफ चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को इंसाफ चाहिए। तो आखिर कब तक इसी तरह से जिहादी जो हैं लगातार ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा मंगोलपुरी के अंदर रिंकू शर्मा की चाकुओं से गोद के हत्या की गई थी। और ये देखिए कोई बहुत गरीब परिवार यहाँ पर है टैगोर गार्डन के इलाके के अंदर। हालांकि जो पुलिस के मुताबिक कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं अभी बात करते हैं कि कितने लोगों को इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आखिरकार कैसे। नूर आलम, शाह आलम, लाडला और फरहान राजा चांद, ये वो नाम है। अब इस करुण वेदना को सुनने के बाद भी अब अगर मगर कुछ रह जाता है मेहताब उस्मानी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। मैडम अगर मगर तो मैंने तब भी नहीं बोली थी। मुझे दुख है कि इस तरीके की घटना अगर नहीं बोली, अगर बोली थी, दुख में मैं मगर नहीं बोली, अगर बोली थी। अभी सुन लो, पहले बात तो सुन लो। पहले देखो, दुख सबको है, उनको भी और हमें भी इस बात का दुख है, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है कि हम उनको फांसी पे लटका दें, या आपके हाथ में नहीं है उनको फांसी पे लटका दें। हाथ में फांसी पे लटकाना नहीं, लेकिन मांग तो कर सकते हैं ना, मांग तो कर सकते हैं ना कि बादल के हत्यारों को फांसी दो। आप तो मांग भी नहीं कर रहे। नहीं है, कानून ने हमें अधिकार नहीं दे रहे कि हम किसी को अपने हाथ से हत्यारों फांसी को पे लटका दें। फांसी की मांग करने का अधिकार तो संविधान देता है कि आप अधिकार है आपके पास, वो मांग ही कर दीजिए। आप तो वो मांग भी नहीं कर रहे, आप तो वो मांग भी नहीं कर रहे कि बादल के हत्यारों को फांसी दो। हम तो यही मांग कर रहे हैं ना, आप तो वो मांग भी नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा अभी? मैंने क्या उनके दुख में शामिल है हम, और आप फांसी की मांग कीजिए, हमने कब मना किया भाई? इनकी गर्दन पे चाकू लग जाएगा, ये मांग नहीं कर सकते ओपनली। अरे मेरी गर्दन पे कोई चाकू नहीं मार सकता, ठीक है ना? यही कहती है मेरे गर्दन पे कोई चाकू नहीं मार सकता। मुसलमान भाई का साथ देंगे, काट ही सकता है, लेकिन चाकू नहीं मारेगा कोई। उनको फांसी देनी चाहिए तो इनके ऊपर फतवा जारी होगा कि उस्मानी की गर्दन काट दी जाए, जैसे क्रिमिनल के लिए फतवा जारी करेगा? आप झूठ बोलते हो बैठ के। अगर नहीं है तो बोल दो, कौन फतवा जारी करेगा? अच्छा, तो अगर नहीं है तो बोल दो। आप बोल दीजिए कि बादल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। आप भी, मैं मेहताब उस्मानी, मैं भी ये मांग करता हूँ, बोल दीजिए आप। मैं भी मांग करता हूँ, फांसी की मांग करता हूँ, आपके साथ उनके दुख में शामिल हूँ मैं, हर तरीके से उनके लिए फांसी की मांग करता हूँ। विनोद बंसल जी, डॉक्टर रावत जी, विनोद बंसल जी, चलिए मेहताब उस्मानी ने फांसी की मांग कर दी है, लेकिन बड़े समझाने के बाद, बड़े बोलने के बाद यही हाल होता है। विनोद बंसल जी जल्दी से। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, लाभनी जी। ब्रेकिंग न्यूज कि मेहताब उस्मानी ने
फांसी की मांग की। ठीक, विनोद बंसल जी, क्विक रिएक्शन। इनके मांग करने से कुछ नहीं होता। आखिरकार इनके जो जिहादी मित्र हैं वो कभी कम से कम उसको अपनी भारतीयता के साथ जोड़ें, भारत के लोग को अपना माने, हिंदू समाज। आप जुड़ने नहीं देते, आप जुड़ने देते नहीं है। आप कोई ना कोई उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं। अरे जुड़ेंगे तो तब लोग, जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप तो तोड़ने का काम करते हो, जोड़ने का करते ही नहीं। विनोद बंसल जी, अलग कौन सा तोड़ने अलग का काम किया? मंदिर का फैसला आया, आपने कहा था जिस दिन हम मेजोरिटी में आ गए हम इसको दोबारा से बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये जोड़ने का काम नाम बताना उसका, किसने कहा था? आप लोगों का ये तोड़ने का काम है। एक हिंदू सूची के अंदर आप लोगों के सबके बयान ही आए थे। अब आपने गिरबान में जान करके देखिए, नेशनल चैनल पर बैठ के क्यों झूठ बोलते हो? किसने कहा? झूठ बोलते? विनोद बंसल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। विनोद बंसल जी, देखो ओवैसी की स्टेटमेंट देखो, सबकी स्टेटमेंट देखो। आप मुझे बताओ, नाम बताओ किसने बोला इस बात को जो अभी आपने बोली है? ओवैसी ने बोला, सरेआम बोला, ओवैसी ने कहा, बहुत सारे मुसलमानों ने बोला, बकुल रहमान ने बोला, बकरुद्दीन ने बोला, कितने लोगों ने बोला? विनोद बंसल, अगर विरोध करना होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही विरोध होता। किसी ने विरोध नहीं किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया, बात खत्म। मेहताब उस्मानी साहब, विरोध किसने किया और कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये इतिहास के पन्ने फिर पलटे जाएंगे और निश्चित रूप से आपके सामने बहुत सारे नाम आएंगे। लेकिन बहरहाल आज जिस मुद्दे पर हम उसी मुद्दे पर रहते हैं। बादल की हत्या होती है, एक हिंदू युवक की हत्या होती है, सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है और अब हत्यारों के लिए फांसी की मांग हो रही है। सवाल यह भी है कि वो सभी चुप बैठे हुए हैं जो यहाँ पर सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, वो एक हिंदू लड़के की हत्या पर चुप क्यों रहते हैं? विनोद बंसल जी, लास्ट कमेंट जल्दी से और फिर मैं चर्चा का समापन करूंगी। विनोद बंसल, के हेड नहीं पता, तो कुछ और बात जाके कुछ और करते हैं। एक मुल्ला कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा मौलवी कुछ और बोलेगा, तो चौथा उसी का गला काट। ये संस्कृति, प्रकृति और विकृति है। ये जो है मिल करके इन्होंने एक तय कर रखा है कि मैं ये बोलूंगा, तू ये बोलना, तू ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो वहां काटेगा। और अंततोगत्वा इनका ये मोटो एक ही है कि अल्लाह अकबर बोलो और गला छिल्ट कर दो। जो इस्लाम को नहीं मानता उसकी सजाए मौत है। आप देखिए कि इसी कारण तो इतने सारे आतंकवादी संगठन बने, बेहतर रूरों की चाहत। और आप देखिए कि जिस कहते हैं कि शराब हमारे यहाँ जो है वो हराम है, और उसी शराब की नदियां बहाने के लिए लोगों को उकसाते हैं कि भाई वहां पर जन्नत में तो आपको शराब की नदियां मिलेंगी, अल्लाह खुद पिलाएगा आपको शराब। अरे यार बात की बात है, ये बेहतर रूरों को स्वप्न दोस्त दिखाने वाले लोग, ये उद्देश्य एक है और यही वजह होती है कि कभी अंकित सक्सेना होता है, कभी राहुल राजपूत होता है, तो कभी बादल हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि बादल के हत्यारों को अगर फांसी की सजा हो जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जाएगा। डर जरूरी है, उदारवादिता एक हद तक अच्छी लगती है, जरूरत से ज्यादा उदार होना कितना घातक है ये उसी का परिणाम है जो हिंदू समाज झेल रहा है। उम्मीद करते हैं तस्वीर बदलेगी और बादल के हत्यारों को फांसी जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप तीनों इस चर्चा में जुड़े। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। पैसे भी उसका छीन लिए। मुसलमान ने चाकू चला दिया हमारे बच्चे के, हमारे बच्चे को वही मुसलमान चलाया, वो मुसलमान ने। क्या करते हैं मेरे बच्चे का इंसाफ दिला दो आप लोग। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ मिलना